हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल ट्रेंडिंग फ्लेम्स। हम आज तारक मेहता का उल्टा चश्मा से जुड़ी कंट्रोवर्सीज डिस्कस करेंगे जिसके कारण शो को नेगेटिव लाइमलाइट मिली है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, इस शो को कौन नहीं जानता इंडिया में। 2008 में जब ये शो आया था तभी से ऑडियंस का फेवरेट बन गया और साढ़े आठ पूरी फैमिली सब चैनल पर यही देखती है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये हर एज ग्रुप को पसंद आता है और इसमें मिडिल क्लास फैमिलीज़ की रोज़ की प्रॉब्लम्स को इस तरह दिखाया जाता है जो इसे रिलेटेबल बनाता है। और ऑफ कोर्स इसमें कॉमेडी और ह्यूमर का डोज भी मिलता है। लेकिन हम आज बात कर रहे हैं इस शो से कनेक्टेड कंट्रोवर्सीज़ की, जिससे इस शो को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम में देखा जा रहा है क्योंकि कई एक्टर्स ने इस शो को छोड़ दिया है और इसके मेकर्स मेजरली असित मोदी पर बहुत सारे इल्ज़ाम लगाए। तो तारक मेहता का डाउनफॉल तब शुरू हुआ जब तारक मेहता प्ले करने वाले एक्टर शैलेश लोढ़ा ने 2022 में शो को छोड़ दिया। उन्होंने ये बोला कि उन्हें उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट ज़्यादा प्यारी है। उन्होंने एक इंटरव्यू में इनडायरेक्टली शो के प्रोड्यूसर असित मोदी जी को शो लीव करने का रीज़न बताया और ये भी बताया कि उनकी पेमेंट रोकी गई है। उन्होंने इसलिए शो पर केस भी किया है। इससे पहले शो में अंजलि मेहता प्ले करने वाली एक्ट्रेस नेहा मेहता ने भी शो को लीव किया था क्योंकि उनके भी मेकर्स के साथ कुछ प्रॉब्लम हुई थी पेमेंट को लेकर के, और उन्होंने ज़्यादा बोला नहीं और ये सही समझा कि वो एक ग्रेसफुल एग्ज़िट लें। दयाबेन को प्ले करने वाली एक्ट्रेस दिशा वकानी ने शो को लीव कर दिया और कितनी बार मेकर्स ने उनके कमबैक को टीज़ किया है लेकिन वो वापस नहीं आई। नाउ पीपल थिंक दैट द रीज़न बिहाइंड इट कुड बी द मेकर्स ऑफ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। जब भव्या गांधी ने इस शो को 2017 में लीव किया था तब भी आसित मोदी ने ये बताया था कि वो खुश नहीं है। इनफैक्ट उन्होंने भव्या गांधी को अनप्रोफेशनल तक भी कह दिया, जबकि भव्या ने शो छोड़ा था एक बेटर अपॉर्चुनिटी के लिए जो उन्हें गुजराती फिल्म्स में काम करने के लिए मिली, जो कि कहीं से भी गलत तो नहीं है। कुछ टाइम पहले मुनमुन दत्ता से रिलेटेड भी एक कंट्रोवर्सी हुई थी। एक्चुअली कई कंट्रोवर्सीज हुई थी। उन्होंने कम्युनिटी का नाम लिया था गलत तरीके से और उन्हें माफ़ी मांगनी पड़ी थी क्योंकि उन पर SC/ST एक्ट लगा दिया गया था। फिर उनके और जो टप्पू प्ले करते थे राज अनागदत्त, उनके बीच अफेयर के रूमर्स भी फैले लेकिन वो सच नहीं था, बट शो को नेगेटिव पब्लिसिटी मिली थी। राज अनागदत्त भी शो छोड़ चुके हैं और टप्पू का कैरेक्टर जो अब प्ले कर रहे हैं उनसे तो कोई भी रिलेट नहीं कर पा रहा है। राज ने भी पेमेंट इशूज़ के कारण ही शो को छोड़ा था। चाचा जी प्ले करने वाले एक्टर अमित भट्ट ने भी हिंदी के बारे में कुछ कमेंट किया था और इसके बाद तारक मेहता का उल्टा चश्मा के सभी लोगों को माफ़ी मांगनी पड़ी थी। इनफैक्ट ये एक पॉलिटिकल टॉपिक बन गया था। जेनिफर मिस्त्री ने आसित मोदी पर हरासमेंट और इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर का सीरियस एलिगेशन लगाए हैं। उन्होंने बताया है कि जब सिंगापुर में शूटिंग चल रही थी तब आसित मोदी ने उन्हें अपने रूम में ड्रिंक पीने का ऑफ़र दिया और उनकी लिप्स पर कुछ इनअप्रोप्रिएट कमेंट्स किए। उन्होंने सेट को मेल डोमिनेटेड बताया और कैसे फीमेल्स के लिए हॉस्टाइल एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है ये भी बताया। और जेनिफर अपने सोशल मीडिया पर भी इनडायरेक्टली उनके साथ जो भी हुआ है ये सब कुछ रेफरेंस करती रहती हैं। इसके अलावा मोनिका भदौरिया जो कि बावरी का कैरेक्टर प्ले करती थी, उन्होंने भी जेनिफर को सपोर्ट किया है और ये भी बताया है कि कैसे उनका पेमेंट रोका गया था 1 साल से ऊपर तक। उन्होंने ये भी बताया कि उन्हें अंडर पे किया जाता है और उन्हें अपनी फैमिली का सपोर्ट लेना पड़ता है फाइनेंशियली। फिर फाइनली उन्होंने शो को छोड़ दिया। मोनिका ने ये भी बताया कि आसित मोदी से मिलने पर वो उनकी पर्सनल लाइफ पर कमेंट्स करते थे जो कि बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल कर देता था उन्हें, लेकिन उन्हें ये सब भी सहना पड़ रहा था। और सेट पे जो दूसरे एक्टर्स हैं उनसे उन्हें बात करने तक को मना किया जाता था।
और उन्हें ये भी धमकी दी जाती थी कि उन्हें तारक मेहता का उल्टा चश्मा छोड़ने पर इसके बाहर काम नहीं मिलेगा। इसके बाद शो में रीटा रिपोर्टर प्ले करने वाली एक्ट्रेस प्रिया आहूजा, उन्होंने भी एक इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने बताया कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा के मेकर्स कई बार को वो कॉल कर चुकी थी और अपने ट्रैक के बारे में उन्होंने कई बार पूछा था, लेकिन उन्हें कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिला। उन्हें तारक मेहता का उल्टा चश्मा की टीम का हिस्सा भी नहीं समझा जाता था। उन्होंने ये भी बताया कि उनकी शादी के बाद उनका ट्रैक कम कर दिया गया और ये रीज़न दिया गया कि उनका हस्बैंड अर्न कर रहा है तो उन्हें कमाने की क्या ज़रूरत है, जो कि ऐसे एलिगेशंस जिसमें जेनिफर ने, मोनिका भदौरिया ने और इवन मुनमुन दत्ता ने ये क्लेम्स किए हैं कि तारक मेहता का सेट बहुत ज़्यादा मेल डोमिनेटेड है, इस बात को प्रूफ किया गया है। प्रिया के हस्बैंड मालव रायदा, जो कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा के डायरेक्टर रह चुके हैं 14 साल तक, उन्होंने भी शो के अगेंस्ट ही बोला है कि शो का एनवायरनमेंट अच्छा नहीं था और उन्होंने कभी भी जेनिफर को किसी भी प्रकार का गलत बिहेवियर करते हुए नहीं देखा, ना ही उन्हें गलत टाइम पर पहुंचते हुए देखा। शो से जो भी एक्टर्स अभी भी जुड़े हुए हैं वो और आसिफ मोदी ने इन सब पर कोई भी प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं दिया है और उन्होंने इन सब कंट्रोवर्सीज़ को बिल्कुल भी एड्रेस नहीं किया है। तो इसलिए हम कह नहीं सकते कि उनकी साइड की स्टोरी क्या है और हम उन पे पूरी तरह से ब्लेम भी नहीं डाल सकते। हैविंग सेड दैट, तारक मेहता का उल्टा चश्मा के मेकर्स का कुछ ना बोलना उनके फेवर में तो बिल्कुल भी वर्क नहीं कर रहा। इसके अलावा 15 साल से तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो आ रहा है और अब वो शो एक ऐसे मोड़ पर है जहाँ पर उससे कोई भी पसंद नहीं कर रहा, ना रिलेट कर पा रहा है, क्योंकि वो अभी भी वही सब कुछ बताते हैं कि टप्पू बड़ा हो चुका है, ही इज़ आई थिंक 25, बट वो अभी भी ऐसे बिहेव करता है जैसे कि वो 8 साल का बच्चा है। पोपट लाल की भी शादी का ट्रैक बार बार चला देते हैं लेकिन उसकी शादी नहीं होगी और तारक मेहता अपने बॉस से हमेशा परेशान रहेंगे। जेठालाल बबीता जी के लिए कोई भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट लाने के लिए एक्सट्रीम्स पर चला जाता है, जो लोग देख देख कर सच में बोर हो गए हैं और इससे इस शो की रेलेवेंसी ख़त्म होती जा रही है। इनफैक्ट लोग अभी भी पुराने तारक मेहता के एपिसोड्स को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं इन सब एपिसोड्स की जगह, और ये सब रीज़न्स हैं जिनके कारण बहुत सारे लोगों को लगता है कि शो को बंद कर देना चाहिए, इससे पहले कि लोग इससे जुड़ी अपनी अच्छी यादें भी ख़राब कर लें इन कंट्रोवर्सीज़ के कारण और शो का रेलेवेंट न होने के कारण। तो आपका क्या कहना है इस कंट्रोवर्सी पर? क्या आप भी ऐसा ही चाहते हैं कि शो को बंद कर देना चाहिए? कमेंट्स में बताइए। ये वीडियो देखने के लिए थैंक्स, और अच्छा लगा तो आप प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए।